आज हम देखने वाले हैं कि पीएफ अकाउंट के साथ में हमें नॉमिनी कैसे ऐड करना है। अगर आपके पास में भी यूएन नंबर है और आपका जो पीएफ का पैसा है, अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो या फिर उसका बैलेंस ही जानना चाहते हो, तो आपका जो अकाउंट है आगे एक्टिव रहे। क्योंकि अभी ईपीएफओ डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपने ई नॉमिनी नहीं फिल किया तो आपका जो लॉगिन एक्सेस है ब्लॉक किया जा सकता है। आप ना ही क्लेम फाइल कर पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अपने अकाउंट के साथ में नॉमिनी को फील करना है। पूरा प्रोसेस मैं लाइव दिखाऊंगा, जिसमें कि विद इन 5 मिनट के अंदर आप ऑनलाइन तरीके से अपने पीएफ अकाउंट के साथ में नॉमिनी जोड़ सकते हो। और ये काम करना काफी जरूरी है, सभी को कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वह ओपन करना है और यहां पर हमें सर्च करना है ईपीएफओ। तो हमारे सामने गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा केवाईसी अपडेशन मेंबर का, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और इसके बाद में हमें पीएफ का जो यूएन नंबर है अपना यहां पर दर्ज करना है। इसी के साथ में जो भी पासवर्ड है हम दर्ज करेंगे। किसी को अगर यूजर नेम पासवर्ड पता नहीं है तो वह कैसे फॉरगेट कर सकता है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप उस वीडियो को देख करके कर सकते हो। जैसे हमने लॉगिन करने के लिए क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया गया है। तो वह जो ओटीपी है हम यहां पर दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाते हैं और लॉगिन होते ही सबसे पहले तो आप सभी के सामने पॉपअप आ जाता है, जहां पर आप सभी के जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हैं, जो भी पीएफ के अंदर आपका जो पैसा है वह जमा हुआ है, जो पेंशन का जो पैसा है जमा हुआ है, आपके ना होने पर जिसको भी आप उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करना है और यह काम करना जरूरी कर दिया गया है। नहीं तो आप देखोगे कि आपका जो पोर्टल है, इसका जो लॉगिन है वह ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2-3 बार अगर आप लॉगिन करते हो, सक्सेसफुली अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद में फिर आप लॉगिन भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फाइली नॉमिनेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप क्लिक करोगे, मोस्टली लोगों को यही आता है क्योंकि एम्प्लॉयर क्या करता है, बेसिक जो आपकी इनेशन है, जो गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट करती है, वही इंफॉर्मेशन शेयर करता है और बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पर शेयर नहीं करता है। वो मैन्युअली आपको सबसे पहले तो अपलोड करना है। जैसे कि आप देखोगे कि हमने यहां पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए क्लिक किया है, लेकिन मेरे प्रोफाइल के अंदर क्या आ रहा है कि आपकी जो फोटो है वो यहां पर अपलोड नहीं है, जिसकी वजह से ये जो फॉर्म है आप भर नहीं पाओगे। लेकिन फोटो के अलावा भी 2-3 चीजें हैं, वह भी आपको कंप्लीट करना है, तभी जो नॉमिनेशन है वह आप कंप्लीट कर पाओगे। तो इसको अपलोड करने के लिए क्या करना है, यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा व्यू का। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें यहां पर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि यहां पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि जरूरी है। यहां पर आप देखोगे कि हमारा जो एड्रेस है वो भी यहां पर फील नहीं है। ये भी अगर पहले से मौजूद नहीं होता है फिर भी आप नॉमिनेशन को फाइल नहीं कर सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हमें एक पासपोर्ट साइज की जो अपनी फोटो है वो अपलोड करना है। फोटो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग सेल्फी अपलोड करते हैं, सेल्फी नहीं अपलोड करना है। जैसे कि दोनों कान हल्का हल्का विजिबल होने चाहिए, जैसे पासपोर्ट वगैरह पर या फिर आपके डॉक्यूमेंट पर लगे होते हैं। फोटो का साइज जो है यहां पर काफी वेरी करता है, साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने मोबाइल फोन से कैप्चर किया है तो इसका जो डायमेंशन है जैसे कि यहां पर मेंशन किया गया है, तो आप हमारे अपलोड करके उसको क्रॉप कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो बना सकते हो। यहां पर हम डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद में सिलेक्ट कर लेंगे। प्रीव्यू यहां पर आ चुका है और इसके बाद में अपलोड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। अब बारी आती है एड्रेस को भी कंप्लीट करने की, क्योंकि ये इनेशन मौजूद नहीं है, इसकी वजह से भी नॉमिनेशन हम नहीं भर पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो दर्ज करना है। करंट एड्रेस, वर्तमान में अगर आप किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो काम के सिलसिले में और आपके केस में परमानेंट एड्रेस एप्लीकेबल है, तो दोनों ही एड्रेस यहां पर सेक्शन मिलते हैं, अलग अलग यहां पर बॉक्स दिए गए हैं। यहां पर परमानेंट एड्रेस रहेगा और यहां पर आपका करंट एड्रेस हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो मददगार लग रहा है
तो 1 सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो हमने यहाँ पर लाइन फर्स्ट के सेक्शन में अपना जो एड्रेस है, जैसे कि हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है, वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। जो भी एरिया, लोकेशन, सोसाइटी लगती है, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम, ग्रामभा का नाम यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में सिटी अपना डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना जो एरिया का पिन कोड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर लिया है। अब हमारे केस में क्या है कि परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों ही सेम है। कई लोगों के केस में यही होता ही है, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो अलग से हमें कोई डिफरेंट एड्रेस दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि कई बार स्टेट जब आप सेलेक्ट करते हो तो डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि ये जो पोर्टल है काफी पुराने जमाने का पोर्टल है और इसको गवर्नमेंट ने अभी तक अपग्रेड नहीं किया है। और ये काफी जरूरी है क्योंकि इस पोर्टल पर काफी ग्लिच चलते रहते हैं। तो अगर ऐसा मैसेज आपको आता है तो दोबारा से 510 मिनट के बाद में आपको ट्राई करना है और ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ही एड्रेस हमने फिल कर लिए हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना एड्रेस भी कंप्लीट कर दिया है। अपनी जो फोटो है वह भी अपलोड कर दी है। अब हम नॉमिनेशन फिल करते हैं। तो नॉमिनेशन फिल करने के लिए होम पेज पर ही ऑप्शन आ जाता है। बाकी मेनू भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो अगर यह बैनर आपको नहीं दिखता है तो मेनू के सेक्शन में भी जाकर के यहां से आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहां पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां पर फैमिली है, यस बिल्कुल है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब यहां पर आप सभी को, जिनको भी नॉमिनी आप बनाना चाहते हो, जैसे कि आपके मम्मी हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती हैं, तो उनकी जो डिटेल है वह आपको यहां पर दर्ज करना है। सबसे पहले तो ये जो सेक्शन मिलता है, ये जो सेक्शन दिया जा रहा है, जो पीएफ का जो पैसा है विथड्रॉल करने के लिए किनको आप नॉमिनी बना रहे हो, फिर पेंशन का जो है पैसा जब विड्रॉल करने के लिए उसका भी फॉर्म भरना होगा। तो दिखाता हूं। तो यहां पर जो भी फैमिली मेंबर हैं उनका जो आधार नंबर हम दर्ज करेंगे, नाम यहां पर दर्ज करेंगे, साथ ही में डेट ऑफ बर्थ हम यहां पर दर्ज करेंगे और मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में आप सभी को जो रिलेशन है आपका इस सेक्शन में आना है। तो नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, जैसे कि पत्नी है या फिर आपका बेटा है, आपकी बेटी है या फिर आपके पिता हैं, तो आप यहां पर इस ऑप्शन में से सेलेक्ट करोगे। आपका जो एड्रेस है और नॉमिनी का जो एड्रेस है अगर सेम ही है तो अलग से आपको पता दर्ज करने की जरूरत नहीं है। इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो पता है वही यहां पर कॉपी होकर के आ जाएगा। इसी वजह से आपने देखा कि पहले आपका प्रोफाइल कंप्लीट करने की जरूरत होती है, तभी यह जो फॉर्म है वो खुलता है। अब इसके बाद में इनकी जो फोटो है वो भी हमें अपलोड करना है। तो नॉमिनी जिनको हम बना रहे हैं उनकी जो फोटो है पासपोर्ट साइज की वो हमें लगाना है। तो फोटो पासपोर्ट साइज की जैसे मैंने बताई थी वैसी होनी चाहिए। आप वहीं से इसको रिसाइज कर सकते हो। और इसके बाद में हम यहां पर फोटो को चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। प्रीव्यू यहां पर आ चुका है। अगर आपको इसको जूम करना है, क्रॉप करना है तो आप यहां से कर सकते हो। मेरे केस में बिल्कुल ही परफेक्ट है। हम यहां पर अपलोड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फोटो यहां पर अपलोड हो चुकी है। यहां पर आप सभी को अगर और भी कोई नॉमिनी ऐड करना है, मतलब एक साथ में कई लोगों को अगर आप फैमिली मेंबर यहां पर जोड़ना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर कोई मेंबर है तो उसकी भी डिटेल आप यहां पर ऐड कर सकते हो। ऐड फैमिली मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके जिनको भी आप फैमिली मेंबर बनाना चाहते हो उनकी जो डिटेल है ऐड हो जाने के बाद में आप सभी को यहां पर जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, कंसेंट है, बेसिकली इसको एक्सेप्ट करना है और यहां पर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो एक फैमिली मेंबर यहां पर ऐड हो जाएगा। अब यहां पर मान के चलते हैं कि अगर आप किसी और भी फैमिली मेंबर को ऐड करना चाहते हो, जैसे कि होता यह है कि हमारे पिता भी होते हैं, हमारी पत्नी भी होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे ना होने पर 50-50% दोनों लोगों को डिवाइड हो जाए। तो आप पहले से ही यहां पर डिसाइड कर सकते हो। तो आप देखोगे कि यहां पर शेयर, यहां पर जैसे कि मैंने एक ही ऐड किया है तो 100% यहां पर आ रहा है। अगर आप डिवाइड करना चाहते हो कि अब दो लोगों में डिवाइड हो जाए तो दोनों में नॉमिनी अगर आप ऐड करते हो तो कितना पैसा किसको मिले वो यहां पर आप सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से पीएफ के अंदर ये जो नॉमिनी है वो जुड़ चुका है।
अब बारी आती है इसको सेव करने की। तो हम यहां पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन, और आप देखोगे कि यह जो डाटा है वो यहां पर सेव हो चुका है। अब इसके बाद में अगेन आप सभी के सामने एक बॉक्स आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है ये क्या है कि एक बार तो हमने दर्ज कर दिया है, अब अगेन यहां पर मांगा जा रहा है। तो ये जो है सेक्शन आया है ईपीएस का, यानी कि जो आपकी पेंशन है वो आपके ना रहने पर किसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो। तो हो सकता है किसी दूसरे मेंबर को आप सेट करना चाहते हो, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने यहां पर ऑप्शन दिया है कि आप दूसरे मेंबर को भी आप यहां पर ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि मैं चाहता हूं हमारे पिता ही रहे, तो हम यहां पर क्या करेंगे, उनका जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे और इसी के साथ में अपना नाम हम यहां पर फिल करेंगे और हमारी जो डेट ऑन ऑफ बर्थ है वह यहां पर दर्ज करेंगे। मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट करेंगे, रिलेशन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में एड्रेस यहां पर मैन्युअली आपको दर्ज करने की जरूरत होगी। यहां पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है। इसी के साथ में आप सभी को अपनी जो पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो आपको यहां पर अपलोड करना है। तो यह भी हमने अपलोड कर दिया है। टर्म एंड कंडीशंस को हम यहां पर एक्सेप्ट करेंगे और सेव ईपीएस ई नॉमिनेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से पेंशन स्कीम के अंदर भी जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसकी डिटेल यहां पर ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद में आप सभी के सामने नॉमिनेशन फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि इस फॉर्म को बेसिकली कुछ इस तरीके का प्रीव्यू आएगा, जहां पर आपने पीएफ के अंदर जिसको नॉमिनी बनाया है वो यहां पर दिख जाएगा। पेंशन स्कीम के अंदर इसको आपने नॉमिनी सेट किया है, उसकी सारी इनेशन यहां पर मिल जाएंगी। आप इसे सेव करके अपने पास में रख सकते हो। तो यहां पर ये जो प्रीव्यू तो है पीडीएफ का आपको दिख रहा है, लेकिन अभी भी फॉर्म आपका सेंड नहीं हुआ। नॉमिनेशन भले ही आपने यहां पर जोड़ लिया है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि अभी डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो फॉर्म है हमें अग्रेसित करना है। ये कैसे होगा? तो ये ऑथेंटिकेशन करना होगा ई साइन के जरिए। ई साइन क्या होता है? तो बेसिकली आधार के जरिए आप ऑथेंटिकेशन करते हो कि हाँ हम ही ने यह जो फॉर्म है वह भरा है। तो इसके लिए ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके के प्रोटीन करके एक वेबसाइट आ जाएगी, जहां पर आई हियर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको अपना जो आधार नंबर है यहां पर दर्ज करना है और इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। ये जो ओटीपी आएगा जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है उस पर आएगा और यहां पर आपको दर्ज करना है, वेरीफाई करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पीडीएफ को जो है साइन हमने सक्सेसफुली कर दिया है और इसी के साथ में पीएफ का जो फॉर्म है वो भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, सेंड हो चुका है। होम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि नॉमिनेशन का जो फॉर्म है ई साइन होने के बाद में अगेन आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो है साइन किया हुआ फॉर्म आप अपने पास में सेव करके रख सकते हो। अब आपका जो अकाउंट है पूरी तरीके से सुरक्षित है। कभी भी आपका जो अकाउंट है ब्लॉक नहीं होगा। आपको कभी भी बैलेंस जानना है यहां पर आकर के आप अपना जो बैलेंस है वो जान सकते हो। साथ ही में पीएफ का जो पैसा है वो भी विथड्रॉल करना है तो विथड्रॉल कर सकते हो। बाकी यहां पर ई नॉमिनेशन की टैब हमेशा ही रहती है। कभी भी नॉमिनी अगर आप चेंज करना चाहो, नया नॉमिनी डिसाइड करना चाहो, तो फिर से यहां पर न्यू नॉमिनेशन आप कर सकते हो। यहां पर फॉर्म दिया गया है, भर सकते हो। बेसिक एक बार ही ऐड आपको करने की वजह से जरूरत है। अब अगर आपको यह देखना है कि पीएफ का जो पैसा है वह कैसे विड्रॉल किया जाता है, किस तरीके से हमें पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा निकालना है, इन सारे टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। क्योंकि जब आप पीएफ का पैसा निकालते हो तो उसके अंदर कई सारी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भी अलग अलग टाइप के आते हैं। तो कौन सा फॉर्म भरना है, किस कंडीशन के अंदर, वह पता होना आपको काफी जरूरी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अन्य वीडियो के जो लिंक है आपको दे रखे हैं, जहां से क्लिक करके आप हमारे अलग वीडियो देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।